नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 1 बज रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सरकार का नोटबंदी का फैसला, जिसमें सरकार को देश भर का समर्थन, देश भर का साथ मिल रहा है। काले धन के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का साथ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन आज सुबह बैंक पहुंची। अब से कुछ ही देर पहले वो पहुंची थी अपने पुराने करेंसी नोट बदलवाने के लिए। हीराबेन 500 और 1000 के पुराने नोट बदलवाने के लिए गांधीनगर में एक ब्रांच में पहुंची थी और बिल्कुल आम लोगों की तरह उन्होंने बैंक की कागजी और जरूरी कार्रवाई को पूरा किया। उसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बैंक कर्मचारी को अपने पुराने नोट दिए और उसके बदले 4500 रुपए के नए नोट लिए। 500 और 1000 के नोट को लेकर पहुंची थी, जिसके बदले बताया जा रहा है एक 2000 का नोट और 10 की गड्डी उन्हें बैंक कर्मचारी की तरफ से दी गई। ये 2000 का नोट दिखाते हुए हीराबेन जब वो पहुंची थी बैंक अपने पुराने नोट बदलवाने के लिए, और पूरी कागजी कार्रवाई भी उन्होंने की। हीराबा गांधीनगर की ब्रांच में करेंसी बदलवाने के लिए पहुंची थी और उनके साथ छोटे बेटे और पीएम मोदी के भाई पंकज भी मौजूद थे। पीएम मोदी की मां ने वरिष्ठ नागरिकों की लाइन में लगकर पैसे बदलवाए। रुपए बदलने के लिए हीराबा ने फॉर्म भी भरा। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां पर पीएम मोदी लगातार लोगों से इसमें साथ देने की अपील करते हुए, तो दूसरी तरफ हीराबा की ये तस्वीर जो संदेश देती हुई कि सभी को सरकार के इस फैसले का समर्थन करना चाहिए। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी भार्गव परीख दे रहे हैं। भार्गव, उसी बात के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये संदेश हीराबा का हर उस शख्स के लिए है जो चाहे सीनियर सिटीजन हो, युवा हो, जो बैंक्स के बाहर, एटीएम के बाहर, पोस्ट ऑफिस के बाहर लंबी लंबी कतार में लगा है कि सरकार ने फैसला लिया है, तो हर किसी को सरकार का साथ देना चाहिए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हीराबा की ओर से ये मैसेज आम जनता को दिया गया है। जिस तरह से हीराबा इस नोट बदलवाने के लिए एक आम आदमी के तौर पे वहां पे गई थी और वहां जाने के बाद उन्होंने 5000 रुपए के नोट बदलवाए, जिनमें से 10-10 के 2 बंडल थे। 2000 की नोट थी और बाकी के जो पैसे थे वो 100 रुपए के नोट थे। तो एक मैसेज देने की ये कोशिश की है कि आम आदमी को भी इसी तरह से इस सरकार के फैसले के साथ रहना चाहिए, और ये कोशिश उनकी लगातार बनी रही है। और हीराबा ने एक तरीके से कहा जाए कि मोदी की मुहिम के अंदर आशीर्वाद भी दिए हैं। तो उस वक्त और कौन कौन मौजूद था हीराबा के साथ, भार्गव? देखिए, हीराबा ने अपना जो नया मकान है वहां से वो उनके बेटे पंकज मोदी और उनकी बहू जो है उनके साथ वो वहां पे पहुंचे हुए थे। वहां जाने के बाद उन्होंने अपने थंब प्रिंट दिए हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर करने की जगह पे वो जो एक्सचेंज नोट होती थी उसके ऊपर थंब प्रिंट दिए हैं, और उसके बाद उन्होंने नोट एक्सचेंज करवाए। तो उनके साथ उनको उनके बेटे पंकज मोदी और उनकी पुत्रवधू उनको लेके वहां पे गए थे, और इस तरह से नोटों का एक्सचेंज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, और इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश भर से ये अपील की थी जब वो गोवा में मौजूद थे कि आप अपनी जिंदगी के 50 दिन दे दीजिए, क्योंकि ये देश हित से जुड़ा फैसला है। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें। देश देखेगा ईमानदार लोग। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए ईमानदारी के स्थान में मेरा साथ दीजिए। ये सिर्फ गोवा नहीं, ये हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। हिंदुस्तान के हर ईमानदार की आवाज है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं
70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें, देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। हीराबेन के साथ उनके पड़ोसी भी बैंक तक आए थे। पड़ोसी ओम प्रकाश के मुताबिक हीराबेन खुद बैंक आकर आम आदमी की तरह नोट बदलवाना चाहती थी। हम सब साथ में आए हैं, बरोबर, ये अच्छा है। उन्होंने कोई अपनी तरीके से कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं ली है, साधारण नागरिक की तरह वो आए हैं। बहुत खुशी की बात है और ये स्टेप इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे अच्छा स्टेप है। सरकार ने पुराने नोट बदलने के नियम में थोड़ा सा बदलाव किया है। जो लोग बैंक बदलवाने के लिए बैंक जाएंगे, अब उनकी पहचान के लिए बैंक में उनकी उंगली पर एक स्याही, एक इंक लगाई जाएगी। और ऐसा इसीलिए किया जाएगा ताकि एक ही आदमी बार बार नोट ना बदलवाए और बैंक में, पोस्ट ऑफिस में जो भारी भीड़ है वो कुछ कम हो सके। और ये खास तौर से उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए है जो कुछ लोगों के जरिए अपने काले धन को सफेद धन में बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और बैंक में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अब से कुछ ही देर पहले वित्त सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस नए नियम की जानकारी दी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आज ही से कुछ बड़े शहरों में ये काम शुरू हो जाएगा। That government would resort, the branches of banks would take resort to use of indelible ink marks for disbursement of cash across counters, that is over the counter exchange of cash of old 500 rupee notes and 1000 rupee notes for new notes. What does that mean? So indelible ink, which is just as it is used during election, the voter ID, just as when you cast your vote and there is an indelible ink mark which is put. So it has been decided to use that facility.